इस क्वेश्चन में दो लिस्ट दिया हुआ, लिस्ट 1 में कुछ ऑर्डर मेंशन किया हुआ और लिस्ट 2 में किस प्रॉपर्टी का ऑर्डर हो मेंशन किया हुआ है और बोला है आपका करेक्ट मैच क्या होगा आपको बताना है। तो ध्यान देंगे, पहला जो ए ऑप्शन है लिस्ट 1 में, ये बेसिकली इसमें जो भी आपके पास आयन्स है सबका सब क्या है, आइसोटोनिक है। तो ये बेसिकली इनके साइज का ऑर्डर होगा, ठीक। तो यानी ये आयनिक रेडियस का ऑर्डर होगा, तो ये ऑप्शन जो ए होगा ये 4 से मैच करेगा। तो यानी 1 का 4 होना चाहिए। तो 1 का यानी ए का 4 जो है, ए का 4 आपको 2 जगह दिखेगा, 1 में एंड 3 में, ठीक। अगला देखते हैं तो बी ऑप्शन में जो आपके पास जो ऑर्डर दिया हुआ है, तो इसको अगर हम देखेंगे ये किसका ऑर्डर हो सकता है, तो ये होगा इनके आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर होता है। तो ध्यान देंगे, अलोंग द पीरियड में आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, इंक्रीज करता है। बट जहाँ पे भी हाफ फील्ड होता है, हाफ फील्ड वाले केस में आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू अपने नेक्स्ट एलिमेंट से आगे निकल जाता है। तो यहाँ जो ऑर्डर दिख रहा है, तो बोरोन कार्बन नाइट्रोजन होना चाहिए था ऑक्सीजन से पीछे, बट नाइट्रोजन का आउटर मोशन P3 होता है, इसलिए क्या ऑक्सीजन के आगे पहुंच जाता है। तो ये जो ऑर्डर होगा ये होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी का, तो बी मैच करेगा 1 से, ठीक है। अगर बात करते हैं हम लोग सी का, तो सी में देखेंगे तो पोटेशियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, बोरोन, तो ये आपके मेटालिक कैरेक्टर का ऑर्डर होगा। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिख रहा है उसमें सब चेक करोगे तो ये हो जाएगा आपके मेटालिक कैरेक्टर से लिंक करेगा, तो सी मैच करेगा 2 के साथ, ठीक। बाकी अगर हम बचाव देखते हैं तो ये जो ऑर्डर है ये मैच करेगा किसके साथ, आपके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऑर्डर से मैच कर जाएगा। तो क्लोरीन का 3 होता है, सल्फर का 2.5, फॉस्फोरस 2.1 और आपका जो सिलिकॉन है 1.8 होता है। तो सी 3 से मैच करेगा। तो आप देखोगे तो जो करेक्ट मैच है ये ऑप्शन 3 में आपको दिखेगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट सॉल्यूशन होगा ये होगा ऑप्शन 3। तो ये था इस क्वेश्चन का इन्वॉल्व कॉन्सेप्ट, एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।